वेलकम बैक स्टूडेंट टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कुछ पॉलिटिकल सिंबल्स है। अब आपके मन में आ सकता है ये सिंबल्स का क्या जरूरत हो गया, अभी तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था, राजा को मजबूर कर दिया गया था नेशनल असेंबली बनाने के लिए, और एक बहुत सारा बात हो रहा था। ठीक है, जो मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। अब यहाँ पे सिंबल का क्या मतलब है, तो मैंने आपको बताया था कि फिलोसफर का आइडिया जो था वो बहुत हद तक पहुँचाया जा रहा था थ्रू मैसेज। ठीक है, मैसेज के थ्रू। अब सभी को जब पार्ट लेना है रिवॉल्यूशन में एक हिस्सेदारी देनी है, तो उस कंडीशन में क्या होना है, सभी को पार्टिसिपेट करना है। तो सभी को पार्टिसिपेट करने के लिए सभी समझे तो क्या प्रॉब्लम है। तो इसके लिए अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो पॉपुलेशन था उसमें 90% जो था उस टाइम तक भी वो पीजान्स थे, और पीजान्स को पढ़ने लिखने तो आता नहीं है, वो तो पढ़े लिखे होते नहीं है, तो उनके लिए सिंबल्स का यूज हुआ। तो पहली बात, अगर सिंबल्स नहीं समझते तो सिंबल्स भी समझ लीजिए कि सिंबल्स एक पिक्टोरियल व्यू होता है, यानी पिक्चर के रूप में पिक्टोरियल व्यू। ठीक है, चाहे वो पिक्टोरियल व्यू हो सकता है इन फॉर्म ऑफ लेटर, कोई लेटर लिखा हो, ठीक है, कोई नंबर लिखा हो, कोई डिजाइन बनाया हो, ठीक है, किसी भी चीज़ में। तो एक पिक्टोरियल व्यू होता है, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है किसी ऑब्जेक्ट को, दैट रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को, एंड हैज़ सम मीनिंग, और उसके पास कुछ मीनिंग होता है, हैज़ पर्टिकुलर मीनिंग, कुछ खास मीनिंग होता है। जैसे यहाँ पे जो हम लोग हैं, यहाँ पे जो सिंबल पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम लोग सिंबल ऑफ ली बार्बियर थे। उन्होंने अपना एक बुक लिखा था, पेंटिंग दिया था, वो एक पेंट किए थे जिसमें वो बहुत सारे सिंबल को यूज किए थे। जब डिक्लेरेशन ऑफ राइट हुआ था, पिछले लेक्चर में हम लोग किए थे डिक्लेरेशन ऑफ राइट, वहाँ पे बहुत सारा जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट में फिगर भी बना हुआ था, जिससे कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनको भी ये समझ में आया। तो इसका अगर आपको लिखना है कि नीड्स ऑफ सिंबल, सिंबल का जरूरत क्या है, तो आप समझ लीजिए कि सिंबल जो था वो एक इम्पोर्टेंट टूल था किसी चीज़ में कम्युनिकेशन करने में, बातचीत करने में, इनके बीच जो पढ़े लिखे नहीं थे। तो इट एक्ट्स एज ए मीन्स, मीन्स मतलब एक माध्यम का काम करता था, टू कम्युनिकेट मतलब बातचीत करने के लिए, क्या चीज़ को, विचार को, कम्युनिकेट एंड शेयर आइडियाज शेयर करने, किसके बीच में, बिटवीन द मैन एंड वोमेन। ठीक है, मैन एंड वोमेन, ठीक है, हु वेर नॉट एबल टू रीड एंड राइट, जो नहीं पढ़ पाते थे, वेर नॉट एबल टू रीड एंड राइट। और आपको पता है मेजोरिटी जो था पॉपुलेशन का वो यही था, पढ़ नहीं पा रहा था, वेर नॉट एबल टू रीड एंड राइट। अब चलिए, अब तो ये बात हो गई। अब ये सब जो हम लोग पढ़ने पा रहे हैं वो किसके, ली बार्बियर जो थे उनके सिंबल का। हाँ जी, ली बार्बियर, ठीक, उनके सिंबल। अब ये ली बार्बियर के कुछ सिंबल है। ली बार्बियर इन हिज पेंटिंग, उनके पेंटिंग में जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट था उनमें बहुत सारे दिए, उसमें से हम लोग 9 सिंबल्स देखने वाले, 9 सिंबल्स को यहाँ देखने वाले। और वो 9 सिंबल्स कौन कौन है आपके बुक में दिया हुआ है, आप एनसीईआरटी का बुक देख सकते हैं। मैं सिक्वेंसली सबके बारे में बताऊंगा। पहला है ब्रोकन चेन, जैसे हथकड़ी होते हैं ना उसी को चेन बोलते हैं। और यह ब्रोकन चेन का मतलब कि आपको आज़ादी मिल गई है। ठीक है, आपके हाथ में चेन लगा रहता है, रस्सी बंधा रहता है, मतलब आप क्या है, आप स्लेव हैं। ठीक, आप किसी के अंदर में है, दास बन के है। लेकिन अगर ब्रोकन है, टूटा हुआ चेन है, इसका मतलब क्या है कि एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, मतलब आप फ्री हो चुके हैं। आज़ादी का निशानी है, एक तरह से बोल सकते हैं। बिकमिंग फ्री यानी फ्रीडम का, ठीक है, फ्रीडम का निशानी है, सिंबल है। दूसरा चीज़ जो है, दूसरा सिंबल जो है वो किसका है, तो वो आपको दिख रहा होगा कि बंडल ऑफ रॉड्स। ठीक है, क्या है, बंडल ऑफ रॉड्स। या इसी चीज़ को आप फ्रेंच वर्ड में एक और दे सकते हैं, इस पूरे बंडल ऑफ वर्ड को एक और शब्द दे सकते हैं, वो क्या है, वो है फेसेस। ठीक है, फेसेस भी इसी के लिए, बंडल ऑफ रॉड का मतलब ही होता है फेसेस। अब ये फेसेस क्या दिखाता है, तो ये आपको याद होगा, आप बचपन में कहानी पढ़े होंगे कि बाप होता है, उसका 3 बेटा रहता है, वो सब हमेशा झगड़ा करते रहता है, और उसको बताता है एक एक बार, पहले एक एक रॉड देता है, लकड़ी देता है, बोलता है तोड़ने, सब तोड़ देता है, लेकिन एक साथ देता है तो नहीं तोड़ पाता है। तो वही चीज़ यहाँ भी दिखा रहा है, मतलब यूनिटी में क्या है, एक साथ जो जब रहते हैं, यूनिटी में रहते हैं, तो उसमें ही स्ट्रेंथ है, ताकत है। तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, मतलब स्ट्रेंथ कहाँ पे है, जहाँ पे यूनिटी है, एकता है। ठीक, जिस तरह से कि एक रॉड को तोड़ सकता है कोई भी, वन रॉड कैन बी इजिली ब्रोकन, आराम से तोड़ा जा सकता है, लेकिन बंडल ऑफ रॉड को नहीं, बट नॉट बंडल ऑफ रॉड। जब रॉड, बहुत सारा रॉड एक साथ जुड़ जाता है तो तोड़ना मुश्किल होता है। ठीक, ये हुआ। तीसरा जो सिंबल हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है एक आई, ठीक है, विथ ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट। एक आई है, ठीक है, द आई
यानी आँख विद इन अ ट्रायंगल, ठीक है, वो ट्रायंगल के अंदर है। आपको फिगर दिख ही रहा होगा, विद इन अ ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट। अब इससे क्या मतलब है? देखिए पहला बात, आई का क्या मतलब होता है? आप जगे हुए हैं, ठीक है। और जगे हुए कहने का मतलब ये नहीं कि नींद से खुले हुए हैं, मतलब आपको जो अगल बगल में जो हो रहा है उसको समझ में आ रहा है। जैसे जब लोग पढ़ लिख लेते हैं तो उनको समझ में आते रहते हैं हमारे साथ न्याय हो रहा है या न्याय हो रहा है, और यही मिडिल क्लास वाला किए थे। तो यहाँ पे जो आई है वो आई क्या दिखाता है? तो आई आपको दिखाता है नॉलेज, ठीक है, जो कि ट्रायंगल के अंदर में है। तो आई क्या दिखाता है? तो आई दिखाता है नॉलेज, ठीक है। और लाइट जो है वो क्या दिखाता है? वो दिखाता है कि जो रे सन का है वो सारे इग्नोरेंस जो है, मतलब एक दूसरे को जो हम धिक्कारते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं, वो लेके चला जाएगा लाइट, ठीक है, यानी रे। एंड रे बोल सकते हैं रेज ऑफ सन, जो लाइट है वो विल ड्राइव अवे, मतलब ले जाएगा, हटा देगा क्या चीज़ को? क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है। इग्नोर जो हम लोग करते रहते हैं एक दूसरे को, अरे इसको परेशानी है, हमको क्या मतलब है, उस सब को लेके चला जाएगा, हट जाएगा हमारे सोसाइटी से। ये सिंबल को दिखाता था। मतलब इतना पढ़ना नहीं पड़ेगा, जिसको पढ़ने लिखने नहीं आता है तो वो यही चीज़ करके समझ सकते हैं। उसके बाद जो है ये है सेप्टर। ये सेप्टर क्या है? तो ये सेप्टर जो है, ये जो आप बहुत सारे फिल्म सब में भी, मूवी सब में भी देखे होंगे, राजा रानी जो होता है अपने हाथ में एक बंडल जैसा मोटा सा रखा रहता है, ठीक है। एक रॉड रहता है, ठीक है, जो डेकोरेट रहता है, सजा हुआ रहता है, उसी रॉड को क्या बोलते हैं? स्केप्टर, ठीक है, सेप्टर। अब ये दिखाता क्या है? ये दिखाता है पावर, सिंबल ऑफ रॉयल पावर, ठीक है। रॉयल पावर मतलब राजा रानी का रॉयल पावर। और कौन इसको रखता है? कैरीड बाय किंग और क्वीन, ठीक है। किंग और क्वीन होते हैं वही इसको ले जाते हैं, खास के जब कोई ओकेजन होता है उस समय। अब देख सकते हैं फिफ्थ जो है हम लोगों ने पढ़ना है वो है स्नेक बाइटिंग इट्स नेल, ठीक है। तो कितना चीज़ है हम लोग के इस संसार में जो कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है, यानी इटर्निटी है। वही चीज़ ये दिखाता है कि जैसे एक स्नेक है, इस फिगर में आपको दिख रहा होगा, स्नेक अपना ही जो टेल है उसको ही खा रहा है, काट रहा है उसको, ठीक है। बाइटिंग इट्स नेल क्या चीज़ करने के लिए? टू फॉर्म अ रिंग। जैसे एक रिंग है उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, वो कभी खत्म नहीं होता है। आप अगर यहाँ से पकड़ने जाएंगे पर फिर से वहाँ आ सकते हैं, पर वो कभी खत्म नहीं होगा। उसी तरह से ये सिंबल दिखाता है कि बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं दुनिया में जिसका कभी अंत नहीं हो सकता है। आज़ादी भी उनमें से एक था। ये जो इन्फ्लुएंशियल था, ठीक है। स्नेक बैटिंग इट्स ऑन नीड टू फॉर्म अ रिंग, ये क्या दिखाता था? इटर्निटी। इटर्निटी मतलब नेवर एंडिंग, ठीक है। ये आपके लिए इंग्लिश वर्ड है, नेवर एंडिंग, कभी खत्म नहीं होने वाला, ठीक है। इसका क्या मतलब है? जिस तरह से रिंग के पास कोई एंडिंग नहीं होता है, और यहाँ पे रिंग क्या दिखा रहा है कि इट हैज़ नो एंडिंग, ठीक है। बिगनिंग भी नहीं है, नाइदर एंडिंग, नाइदर बिगनिंग नॉट एंडिंग। बिगनिंग मतलब शुरुआत, बिगनिंग नॉट एंडिंग, ना ही शुरुआत है इसका, ना ही खत्म, कहीं खत्म होने वाला है। उसके बाद जो सिक्स्थ है वो है ब्लू और वाइट ड्रेस, ठीक है। ब्लू और वाइट ड्रेस, ब्लू और वाइट ड्रेस जो था वो वहाँ का, ब्लू वाइट और रेड, ब्लू वाइट रेड, ये जो था ये दिखाता था वहाँ का नेशनल कलर था, ठीक है। नेशनल कलर ऑफ फ्रांस, जैसे हम लोग का भी कलर ऑफ फ्रांस, ठीक है। हमारा जो झंडा है, फ्लैग, उसका वो कलर क्या है? हमारा नेशनल है, नेशनल कलर ऑफ फ्रांस था। सेवेंथ एक था रेड, रेड पैरिजियन कैप। तो रेड पैरिजियन कैप जो था वो क्या दिखाता था? PHRY, यस, PHRY, पैरिजियन कैप। ये क्या दिखाता था? ये दिखाता था पैरिजियन, सिंपली में जो शेप आपको दिख रहा है उस शेप को बोलते हैं पैरिजियन कैप। ये एक कैप था जो कि स्लेव पहनता था जब वो फ्री हो जाता था, मतलब जो उसको आज़ाद कर दिया जाता था, किसी स्लेव को आज़ाद कर दिया जाता था तब। तो कैप जो वॉर्न करता था, पहना जाता था किसके द्वारा? बाय अ स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री, मतलब ये दिखाता था अगेन फ्रीडम, ठीक है। फ्रीडम दिखाता था, जैसे ब्रोकन चेन था ना, उसी तरह से बिकमिंग फ्री। उसके बाद जो हमारा एट्थ सिंबल है वो है विंग्ड ओमेन, ठीक है, विंग्ड ओमेन। ये आपको एक टर्म समझना पड़ेगा, यहाँ पर्सोनिफिकेशन, ये वैसे इंग्लिश का वर्ड है। देखिए कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, किसी शब्द को किसी चीज़ में जान लाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कभी कभी बहुत ज़ोर ज़ोर से पानी होते रहता है और बड़ा अच्छा उसे कोई बोट या कुछ नाचते रहता है, तो हम लोग बोलते हैं देखो जैसे कैसे लग रहा है, जैसे मोड़ के जैसे नाच रहा है। अब है वो एक नाव या पानी में कुछ, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, उसको लाइफ देना चाह रहे हैं थ्रू मोर, ठीक है। मोर बोल के कि ये मोर है, पिकअप के जैसे नाच रहा है, वही चीज़ होता है। विंग्ड ओमेन जो है यहाँ पे था तो एक ओमेन के ही जैसे, और वो उनका पंख था, विंग्ड मतलब पंख। ये दिखाता था क्या? पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मतलब पर्सन के रूप में, एक लिविंग के रूप में उसको दिखाना। पर्सोनिफिकेशन ऑफ
क्या चीज़? द पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ मतलब लॉ सबके लिए जिंदा है इस चीज़ को। 9 चीज़ जो है जो हम लोग का लास्ट है वो है लॉ टैबलेट। ठीक है, अब ये लॉ टैबलेट क्या है? टैबलेट सिंपली मीन्स एक रॉक जिसके ऊपर में कोई चीज़ लिखा हो। लॉ टैबलेट जो था ये दिखाता था कि लॉ जो है वो सबके लिए सेम है। लॉ इज सेम फॉर ऑल। ठीक है, सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल, सभी बराबर है बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर है। ठीक है, यही चीज़ था, कुछ पॉलिटिकल सिंबल्स जो हमको पढ़ना था। अब अगेन नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग बात करेंगे जो मैंने आपको बोला था कि क्या राजा मान लिया रियली में अंदर से कि, ठीक है, ऊपर से तो मान लिया था नेशनल असेंबली को, ठीक है तुम ही अब सारे डिसीजन लोगे, लेकिन अंदर से भी क्या वो माना था? क्या वो कोशिश नहीं करा था कि हमको मेरा राज्य फिर से मिल जाए? उसी तरह से मोनार्क की तरह से हम क्यों किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में बंद नहीं रहे? तो इस चीज़ के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। इस तरह ही देखते रहिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।